तो बच्चों क्या हाल चाल है आपके। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो है और बेटा आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई अपडेट नहीं आया, मैं शुरू में बता रहा हूँ, कोई क्लिकबेट नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो मैडम ये लाइट ऑफ कर सकते हो प्लीज़? हाँ ठीक है। तो बेटा ऐसा है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है आप ज़रा समझ लीजिए। इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा बेटा इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। देखो बार बार मैं पर्टिकुलर बच्चों को एक बात बोलूँ वो समझ नहीं आती, इससे अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाकर डालता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्शंस एक बार सुन लीजिए। पहली चीज़, अगर आपके मार्क्स बेटा 200 से कम है, चाहे आप एसटी कैटेगरी के ही क्यों ना हो, और शॉर्ट आपको अपनी स्टेट में काउंसलिंग में एडमिशन मिल रहा हो, फिर भी बेटा मेरा सजेशन ये है कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ गेटिंग ए MBBS कॉलेज बिकम वेरी हाई। तो वो मिस आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मेरा सजेशन सारे PWD कैंडिडेट्स के लिए। दूसरी चीज़, बेटा जो जनरल PWD सीट होती है ना, वो सबके लिए होती है। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए आप बेटा EWS PWD हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो EWS की जगह अपनी कैटेगरी को जनरल PWD भी कर सकते हैं। काउंसलिंग में बेटा शुरुआत में ही एक ऑप्शन आता है कि अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तो शुरुआत में अपनी कैटेगरी जो हो सकती है आप उसको चेंज कर, लेकिन एक बात समझो, कैटेगरी चेंज के लिए ज़्यादा इजी कैटेगरी चेंज ये रहता है कि आप अपर कैटेगरी से डाउन आ जाए। जैसे कि अपर कैटेगरी का मतलब रिजर्व कैटेगरी से डाउन आ जाए। जैसे आप अगर EWS है तो आप जनरल आ सकते हैं, अगर आप बेटा ST हैं तो आप जनरल हो सकते हैं। जनरल में हर कोई घुस सकता है, ठीक है, अपना रिजर्वेशन छोड़ के। ऐसा आप क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर ST की सीट्स नहीं है या EWS सीट्स नहीं है, जनरल है। तो आपके मार्क्स अगर जनरल PWD वाले हैं तो जनरल PWD से काउंसलिंग कर सकते हो आप। मान लीजिए आपके स्टेट के अंदर आप ST हैं और ST PWD की इतनी सीट्स नहीं है जितनी नॉर्मल जनरल की हैं, तो आप जनरल PWD से भी जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, कैटेगरी चेंज करके। चलो भाई अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है बेटा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या बोल रहा है यार मैं, हाँ देखो जो अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, जितने रिव्यूज़ वगैरह आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है किसी वजह से तो कर लो इसको, ठीक है, आपके फ़ायदे की चीज़ है इसमें, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, वेरिफिकेशन। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है PWD वाले बच्चे के लिए। बेटा नीट के अंदर स्कोर तो कम ही लाना होता है, तो उसके लिए वो एक बड़ा हर्डल नहीं है, जबकि ज़्यादा बड़ा हर्डल या ज़्यादा बड़ा रुकावट, ज़्यादा बड़ा चैलेंज उसके लिए है अपने PWD। अरे यार हटा दो, दर्द हो गया बेटा, सुबह से बहुत सारी वीडियोस बनाई, दैट इज़ वाई। तो सबसे बड़ा जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल ये है कि वेरिफिकेशन में पास होना है। वेरिफिकेशन में पास हो जाओगे तो ही एडमिशन मिल पाएगा, नहीं तो वेरिफिकेशन में फेल तो बात ही ख़त्म हो गई, कहानी वही ख़त्म हो जाती है। तो बेटा वेरिफिकेशन में पास होने के लिए मैंने पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के लिए अलग अलग वीडियोस बनाई हुई, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, उसके अंदर बेटा मैंने सजेशन दिए हुए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि स्टेट काउंसलिंग के लिए और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए अलग अलग वेरिफिकेशन होती है, लेकिन बेटा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर NTA के सेंटर्स हैं 16, जैसे कि आपका UP है। अब जो UP का जो सेंटर है वेरिफिकेशन का, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। अब BHU भाई NTA सेंटर भी है और UP का सेंटर भी है स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप BHU विजिट करते हो ना, तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों का वेरिफिकेशन वहीं हो जाता है। ऐसे ही कुछ सिनेरियो दिल्ली वालों के लिए है, VMMC, RML और लेडी हार्डिंग। अगर आप बेटा इनमें से किसी में विजिट करते हो तो स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों के लिए आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, वही सर्टिफिकेट दोनों जगह काम कर जाता है। अब बात करें बेटा कुछ ऐसे स्टेट्स, अब कोलकाता की भी बंगाल की बात कर लो तो जो कोलकाता GMC है वही बेटा उनका रीजनल सेंटर भी है, स्टेट के लिए भी वहीं जाना पड़ता है और ऑल इंडिया के लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन बेटा वो बच्चे जिनके यहाँ पर सेंटर नहीं है, जैसे हरियाणा, तो हरियाणा वाले बच्चों के लिए क्या है कि वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर जाना चाहें तो उन्हें इन 16 NTA सेंटर में से किसी में विजिट करना पड़ता है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के लिए वो बेटा PGIMS रोहतक जो है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उनका PWD वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन वो PWD वेरिफिकेशन सिर्फ उनके स्टेट में चलता है, सिर्फ उनकी स्टेट में चलता है, मतलब ऑल इंडिया के लिए तो उनको NTA सेंटर जाना ही पड़ेगा। क्या हो अगर आप NTA सेंटर जाकर फेल हो जाएं, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका NTA सेंटर स्टेट सेंटर दो अलग जगह है।
तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो फेल हो सकते हैं एनटीए सेंटर में। अगर वो फेल हो गए तो स्टेट सेंटर में आके उनको एक चांस मिल जाता है। जिससे कर्नाटका के अंदर अभी बेटा हुआ है, तो कर्नाटका के अंदर बच्चे जो नॉन एलिजिबल हो गए हैं पीडब्ल्यूडी, अब वो ऑल इंडिया के लिए आएंगे एमसीसी की नोटिफिकेशन का पर ऑल इंडिया के लिए जाएंगे वेरिफिकेशन में। और अगर वो वहाँ पास हो जाते हैं तो कर्नाटका में तो नहीं, लेकिन ऑल इंडिया में तो एडमिशन ले पाएंगे ना, ऐसा होता है। अच्छा, बस बेटा यही इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा। मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको लेके पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वेरिफिकेशन को लेके, अपनी कैटेगरी को लेके। और एक लास्ट बात करके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे क्या बात है, अपनी सजेशंस वगैरह मुझे देंगे। और प्यार तो पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे दे ही रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, और इसी वजह से बेटा हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक नंबर 1 चैनल बने बच्चा, कि उनको यहाँ से गवर्नमेंट जॉब के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनके लिए वेरिफिकेशन है और रिजर्वेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही चैनल पर मिल जाए, वो भी बढ़िया कट टू कट, इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको ये पता है कि पीडब्ल्यूडी के लिए जितना एक्सक्लूसिव मटेरियल मैंने इस चैनल पर डाल दिया है ना, अब तक डालता तो रहूँगा ही, जो अब तक भी डाल दिया है वो भी पूरी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया, और इसका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स इस तरफ नहीं होता तो बेटा मैं भी कब तक ही चलता, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा चीज़ है। हाँ, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता रहा था, अगर आप बेटा क्वालिफाई हो गए हैं, अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अपनी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, चिंता मत करना। कुछ बच्चे जो कम मार्क्स पर पिछले साल रह गए थे, जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, क्योंकि बेटा वो काउंसलिंग में गलती कर गए, प्रेफरेंस लिस्ट उन्होंने ठीक से नहीं बनाई। तो पीडब्ल्यूडी की प्रेफरेंस लिस्ट तो वैसे भी मैं यहाँ इस चैनल पर बेटा आपको एम्स के लिए बनाकर दे चुका हूँ, अब ऑल इंडिया के लिए बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिल ही रही हैं, फिर आप गलती कहाँ करोगे? फिर बेटा गलती सिर्फ आप अपने आप ही कर सकते हो, या वेरिफिकेशन में फेल हो गए तो ही बेटा फिर MBBS सीट नहीं मिलेगी। बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको MBBS मिलने से रोके, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर पर्सनलाइज लिस्ट चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ले लो यार, अब इतना ही कर सकता हूँ बेटा मैं, है ना। और इससे सस्ता तो क्या ही होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे ही रहा हूँ कि आपका काम चल जाएगा। चलो, थैंक यू बच्चों। बस मुझे आपको यही कुछ बातें करनी थी जाते जाते रात को, तो मुझे लगा कि आपसे ये बातें कर लूँ, कुछ क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाए। बाकी बेटा कमेंट सेक्शन में आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में शेयर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए। थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ अगली वीडियो में।